Welcome. Please subscribe my YouTube channel. बाबा पानी ला, जल्दी कर जल्दी। एक और कौन है? हाँ? ठीक है ना? जाओ तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो, जाओ जाओ जाओ। हाँ? पागल हो गया था, ट्रेन के साथ भाग रहा था, मरना चाहता था। मरना नहीं चाहता था गफूर भाई, मरना नहीं चाहता। तो फिर क्यों किया ऐसा? पता नहीं गफूर भाई। पता तो चंगा भला था तुझे, पर तू किसी को कुछ बताता ही नहीं। ओए दीपा, कुछ तो बता यार, तेरे अंदर है क्या? कौन सा ऐसा भांबड़ जलाए रखा है तूने अपने अंदर, जिसकी चिंगारियां तेरी आंखों से निकलती रहती है? बस कर दे गफूर भाई, मेरी जबान नहीं खुल सकती, मुझे चुप ही रहने दे। ताक के सड़के सुहा हो जाए तू। तुझे नहीं पता, तू नहीं जानता गफूर भाई, तुझे नहीं पता कि ये सब कुछ क्या है। क्यों समझ नहीं आ सकती मुझे? पत्थर समझ रखा है तूने मुझे। तो फिर सुन, पत्थर की भी नफ्स चलती है, पत्थर की भी रगें होती हैं, सांस भी लेता है पत्थर। बहू, बंदा बशर हंसता बोलता हुआ अच्छा लगता है यार। तो मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? जिस बात में तो खुश है ना, ठीक है।
कुछ नहीं बताता साहब जी, बस बहुत चुप ही हो गया है। खैर, चुप तो वो शुरू से ही था, लेकिन उसने जो ये हरकत की है ना, ये सरासर दीवानगी। साहब जी, आप ही बताएं कि आखिर इसका मसला क्या है? पूरे इस उम्र में सिर्फ एक ही मसला होता है। क्या तुम्हें पता नहीं? तुम इस उम्र में से नहीं गुजरे? जी साहब जी, आप ठीक कह रहे हैं। साहब जी, आप बहू के घर का पता क्यों नहीं लगवा देते? अगर दरवाजे पे दस्तक देने से कोई दरवाजा ना खोले तो फिर दीवार फलांग कर उस घर में घुस नहीं जाया करते। भाई, जैसे तैसे हम उसकी रखवाली कर रहे हैं, उसका पूरा पूरा ध्यान करते हैं, उसका ख्याल रखो। अच्छा, वो परसों डी साहब आ रहे हैं, तो कमरे को जरा अच्छी तरह साफ सुथरा कर देना, ठीक है? ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ गया मेरा बहू। ओए 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 बहू, ओए 212, ओए तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं ये बहू, तुझे तो बड़ा तेज बुखार है यार। मैं ठीक हूँ खैरू, चलो जल्दी करो, देर हो रही है। देख, आज नागा कर ले, छुट्टी कर ले, आज कुछ नहीं होता। नहीं खैरू, जाना बहुत जरूरी है, मैं नागा नहीं कर सकता, बस चलो। चल ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्जी। चलो फिर। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, एक मसला पूछना था। जरूर पूछिए पूछिए। मौलवी साहब, मसला मेरे इस दोस्त का है, लेकिन ये बात करने से हिचकिचा रहा है। दीन का इल्म हासिल करने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। बरखुरदार बताओ, वो क्या मसला है और क्या बात है जो आप पूछना चाहते हैं? मैं बताता हूँ मौलवी साहब। मेरा दोस्त एक लड़की से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन ना इसके घर वाले राजी हैं ना उसके। आप बताएं, क्या दीन में मोहब्बत और मोहब्बत की शादी की गुंजाइश है या नहीं? शादी से कबल लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम होते हैं। ये शरीयत का वाज़ेह हुक्म है। रही मोहब्बत तो ये शादी के बाद पैदा होनी चाहिए, जो कि मियाँ और बीवी की मोहब्बत होती है।
शादी से कबल लड़के और लड़की का मिलना जो है, इसकी दीन में कतई कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन मौलवी साहब, मैंने सुना है शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को देखकर पसंद कर सकते हैं। दीन में इजाजत है इसकी। हो सकता है, अगर इसकी खास जरूरत पेश आए, लेकिन इसमें मोहब्बत की शर्त हरगिज नहीं है। शादी से कबल नामहरमों की मिलने की कोई इजाजत नहीं है। नामहरम हर सूरत में नामहरम ही होता है। मुशाहिदा और तजर्बा ये बताता है कि वालिदैन की रजामंदी से जो शादियां होती हैं वो कामयाब होती हैं। वालिदैन अपनी औलाद के लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। लड़की के माँ बाप को आने वाले रिश्ते में क्या क्या शरई बातें देखनी चाहिए मौलवी साहब? जी मौलवी साहब, लड़का किन शरात को पूरा करता हो? उसे मुसलमान होना चाहिए, अरकान इस्लाम का पाबंद, किसी किस्म का शरई ऐब उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये तमाम शर्तें पूरी हो रही हों तो उसके बावजूद ही माँ बाप को रिश्ते से इनकार करना चाहिए क्या? देखें, वालिदैन भी इसी माशरे में जीते हैं। उनकी नजरें दूर तक देख रही होती हैं। अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी ला हक ना हो तो इस तरह का रिश्ता उन्हें तय कर देना चाहिए। कोई और बात? इजाजत मौलवी साहब, शुक्रिया। बरखुरदार, तुम रुको। आखिर तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबान पे आ गई है। मुझे मालूम था कि ये दुआ, ये इबादत और ये नमाज महज दिखावा है। मेरा और मेरे रब का मामला है, और किसी को भी दीनी मामले में फैसला सादिर करने का कोई हक नहीं है मौलवी साहब। फर्ज करें कि यह दिखावा भी है तो क्या इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए या हौसला शिकनी? हो सकता है कोई इसी तरह सीधे रास्ते पर आ जाए। अगर महज यही बात होती तो यकीन करो मेरा रवैया मुख्तलिफ होता, लेकिन ये बात नहीं है। तुम्हारे दिल की आरज़ू क्या है तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आपने मुझे लातीन होने का ताना दिया था मौलवी साहब। देखें मैं लादीन नहीं रहा। मेरा घर, मेरा खानदान आड़े आ रहा था, मैंने वो भी छोड़ दिया। अब आप और क्या? जो तुम चाहते हो वो नामुमकिन है। मैं हर नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा सकता हूँ मौलवी साहब। आपसे उसका इनकार करने का हक नहीं छीन सकते। आप मुझसे इल्तिजा का हक भी नहीं छीन सकते मौलवी साहब। क्यों जिद कर रहे हो? रिश्ते आते हैं, इनकार होता है, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। मौलवी साहब आप कोई भी शर्त रख दे, मैं हर शर्त पूरी करके दिखाऊंगा। कौन सी शर्त? कैसी शर्त? ये शर्त की बात नहीं है। देखो मैं एक बहुत आजिज बंदा हूं, कमजोर, लाचार, इस माशरे की बंदिशों का कैदी, एक मामूली इमाम मस्जिद, एक मौलवी जिसे मुंह पे लोग मौलवी साहब कहते हैं, उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उससे मसलों का हल पूछते हैं, लेकिन उसको मुकाम एक भीख मांगने वाले से ज्यादा का नहीं देते। तुम बताओ, अगर मेरी बच्चियों की जगह कोई बेटा होता और तुम्हारे घर की किसी बच्ची का रिश्ता मांगता तो उसे ये मिल जाता। कोई दीन का और मजहब का मसला नहीं है, ये माशरे और उसके इक़्तिदार के मामले।
ऊंच नीच का मामला है। तुम क्यों मेरी कमाई हुई इज्जत पे पानी फेरने पे तुले हुए हो? मैंने ये बहुत मेहनत से, बहुत जबर से ये इज्जत कमाई है। तुम जब इस मोहल्ले में आते हो तो मेरी रात की नींदें उड़ जाती है। तुम्हारे पागलपन की वजह से मेरी बच्चियों पे कोई तोहमत आ गई। बहुत छोटा मोहल्ला है। मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में। खुदा के लिए मेरे बुढ़ापे पे रहम करो, मुझे रुसवा ना करो। मौलवी साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? तो आप मुझे मेरी अपनी नजरों में गिरा रहे हैं। मैं मौलवी साहब, मैं यह सब कुछ कैसे? रिश्ता नहीं हो सकता। जो तुम चाहते हो वो नामुमकिन है, तुम्हें बता रहा हूं। हमेशा एक कमिश्नर के बेटे कहलाओगे, मेरी बेटी एक मौलवी की बेटी कहलाएगी। तुम अपनी वल्दियत नहीं बदल सकते, कोई अपनी वल्दियत नहीं बदल सकता। अगर तुम इस तरह सिद्ध करते रहोगे तो मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय इसके कि मैं अपनी बच्चियों का गला घोंट दूं और खुद अपने आप को फंदे से लटका। आपसे वादा करता हूँ मैं से आज के बाद कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। आपसे वादा करता हूँ। ओ बहू, ओ बहू, ओ खैरा, ओ बहू, ओ खैर, चल बैठ। तुझे तुझे तो ताप चढ़ गया। बैठ बैठ, शाबाश, बैठ जा, बैठ जा। मेरे मालका, मैंने कहा था इससे कि ओ हाथ पे सट लग गई है, दवाई लगा ले। अब चढ़ गया ना ताप। अल्लाह खैर करेगा, हौसला कर, हौसला कर। तो है नहीं। ओ खैर है, खैर है, कोई बात नहीं। मेरे अल्लाह, मुझे बेटियों की अपने बड़े इम्तिहान से बचा, बचा ले मेरे मौला।
दिखाई क्या? डरो ना। नहीं नहीं अभी सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, ख्वाब था। क्या हो गया? आए आप इधर लेटे, मैं दुरूद शरीफ पढ़ के फूंकती हूँ। लेटे आप। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ अकेले हो? जी, बेगम साहब का घर पर गए। अच्छा, वो गफूर और दूसरे लोग? वो ड्यूटी पे सर। ठीक है, तुम जाओ गफूर को बुला कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़रा घर गई थी, मैंने कहा कुछ यखनी वगैरह ले आऊं। पता नहीं इसने कुछ खाया भी है या नहीं। अभी तो बेहोश है, जिसमें बुखार में तप रहा। हाँ, बस अल्लाह करे इसका बुखार उतर जाए जल्दी से। बहुत तेज़ बुखार है, पता नहीं किस माँ का बेटा है। नजमा, मैं ये सोच रहा हूँ इसे हम अपने घर शिफ्ट न कर लें। यह है कि इसकी देखभाल भी ठीक हो जाएगी और फिर तुम भी घर पे रहोगी। मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। हाँ हाँ, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आप बात करें, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं भी बात करता हूँ। जीते रहो, खैर खैरियत से जाओ। बेटा, अलीम भाई से मेरा सलाम कहना और ये भी कह देना कि मुझे उनके ना आने पर गिला है और रहेगा भी। बाकी खैर खैरियत से जाना। अल्लाह हाफिज। इज्जत तुम्हारे हाथों में। खुदा के लिए मेरे बुढ़ापे में रहम कर। हमेशा एक कमिश्नर के बेटे कहलाओगे, मेरी बेटी एक मौलवी की बेटी कहलाएगी तो वो अपनी वल्दियत नहीं बदल सकते। कोई अपनी वल्दियत नहीं बदल सकता अगर तुम इस तरह। क्या सोचते रहते हो आखिर? कुछ नहीं मैडम। मैडम? अच्छा, तो अब तुम मुझे मैडम कहोगे। देखो भाई, मैं तुम्हें एक मजे की बात बताती हूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना सिद्दीकी साहब से, उस वक्त सिद्दीकी साहब गार्ड थे। एक दिन मुझे घुमाने ले गए ऐसे ही स्टेशन। अब वहां जो मुझे मिले कहे अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी है मैडम। तो उस वक्त मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि ये सब मुझे मैडम क्यों कह रहे हैं, मैंने मैडम क्यों लगती हूँ। उस वक्त दुबली पतली लड़की सी थी ज़रा, लेकिन आज इतने सालों के बाद तुमने मैडम कहा है तो अब तो मैं वाकई मैडम लगती हूँ। तो आप ही बताएं मैं क्या कहूँ आपको। भाई ऐसा करो कि जो तुम चाहे। वैसे अगर तुम सिद्दीकी साहब को अपना भाई समझते हो तो मुझे भाभी कह लो, और अगर सिद्दीकी साहब को तुम अंकल समझते हो तो मुझे आंटी कह लो, और अगर मैं तुम्हें बहन जैसी लगती हूँ तो बाजी भी कह सकती हूँ, और अगर मैं तुम्हें माँ लगती हूँ तो अम्मी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, तुम आराम करो, बिल्कुल नहीं उठना यहाँ से, ठीक है?
उलझन है, मैं क्या मांगूं खुदा जाने, मोहब्बत तो गुनाह भी है, मोहब्बत ही खुदा भी है। मैं मर जाऊं ना इस गम में, ना कह पाऊं कि चाहत है। नहीं बेटा, हरगिज़ नहीं। सर प्लीज आप मुझे जाने दें, मैंने आपको पहले ही बहुत तकलीफ दी है, यही ना? अरे बेटा, तुम इस तकलीफ का मुआवजा अपनी दिहाड़ी में से कटवा लेना, ये तो ठीक है। हाँ अरे बेटा, हमें कोई तकलीफ नहीं। इसे हम अच्छे नहीं लगते शायद। हाँ शायद। नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है। देखो बेटा, हम तुम्हें हमेशा के लिए तो नहीं रखेंगे ना, लेकिन जितने अरसे के लिए तुम्हें डॉक्टर ने कहा है रेस्ट करने, उतना अरसा तो रुकना पड़ेगा। आओ। अब्बा कुछ पता चला? नहीं बेटा, कुछ पता नहीं चला। जहाँ जहाँ मैं जा सकता था, तलाश कर सकता था, हर जगह पे गया हूँ, लेकिन हमाद बाबा का कुछ पता ही नहीं चला। अब्बा, मेरा दिल उनके लिए बहुत परेशान हो रहा है। शायद दिल से दिल का रिश्ता इसी को कहते हैं बेटा। उधर मौलवी साहब की तबीयत भी खराब है, कल शाम को पैगाम भी आया था। खैरियत है? अल्लाह करे खैर हो। सच याद आया, वो ईमान और हया लोग भी शादी से वापस आ गए हैं, तुम्हें बुला रहे थे। जी। ये तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अब्बा वो छत पे कपड़े फैलाने गई हैं। अच्छा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। जी। अब्बा जी, ये दूध पी लीजिए। अब्बा जी, आप चंद दिनों में इतने कमजोर हो गए। मैंने कहा भी था मैं नहीं जाती। कोई कमजोर नहीं हुआ। मैं हया को कहती हूँ आपको मालिश कर दे, बल्कि मैं खुद ही कर देती हूँ। नहीं। अब्दुल्ला कहाँ है? पता नहीं अब्बा जी, मैं देख देती हूँ। रहने दो। मैं से जा रहा हूँ, अब्दुल्ला जैसी आता है उसको मेरे पीछे। अगर आप दूध तो पी लीजिए। वापस आके पी लूंगा। अब्दुल्ला को भेज देना मेरे पीछे। नहीं? अब्बा जी खैरियत है ना? हाँ हाँ बेटा। जीती रहो।
अब्दुल्ला को भेज देना। ताजान खैरियत है? आपने मुझे बुलवाया? तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, समझ नहीं आ रही कि किस तरह को। हालात ने मुझे यूं मजबूर कर दिया, लेकिन बाप भी हूं। बाप की इज्जत, नामूस। ताजान आप बात करें, क्या हुआ है? होनी तो ये बात घर की चार दीवारी में चाहिए थी, लेकिन वहां नहीं हो सकती थी। तो खुदा के घर से बेहतर और कौन सी जगह? ताजान आपके दिल में जो भी है खुल के कहें ताजान, बल्कि आप हुक्म करें मुझे, और इस यकीन के साथ कि आपको वो बात दोबारा दोहरानी नहीं पड़ेगी। ऐसे असूलन तो ये बात बड़ों और बुजुर्गों के दरमियान होनी चाहिए, और लड़की वालों के लाज से ये भी बात बनती है कि लड़के की तरफ से पहले बात होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारा बड़ा भी तो मैं ही हूँ। तुम्हारा तो हर रिश्ता मुझसे शुरू होता है, मुझ पे ही ख़त्म होता है। शाहजहां मुझे इससे पहले कभी इतने परेशान नजर नहीं आए। खुदा के वास्ते जो है खुल के बयान कर दें, क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहे, सलामत रहे। मौली साहब कहाँ हैं? अब्बा जान तो मस्जिद गए। चलो खैर है, मैं वहीं मिल लेता हूँ। शाम को घर वापस जाते हुए निगत को साथ लेता जाऊंगा। ठीक है। बन जाओ पुत्र, दरवाजा बंद कर दिनो। वो अमीर ज़्यादा बहुत ज़िद्दी है। अब मुझे डर है कि उसकी कोई भी लज़्ज़िश मेरी बेटी के कोरे दामन को, उस पर किसी भुगतान का दाग ना छोड़ दे। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं ईमान का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूँ।